हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। आज इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें किस हॉस्पिटल में जेआर की फ्रेश जो वैकेंसी है वो निकली हुई है। तो अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं अपने पहले वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि ये MOHFW हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की ये वेबसाइट है, जिसका पेज गूगल क्रोम पे कुछ इस तरीके से खुलता है। अब आप इसमें जाएंगे तो आप इसमें जाएंगे वैकेंसी सेक्शन के अंदर। जब वैकेंसी सेक्शंस के अंदर जाएंगे तो आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट जो जेआरशिप के लिए जो वैकेंसीज हैं वो दिखाने लगेगा। फॉर एग्जांपल हम जो अभी जो आ रखी है उसको देखते हैं, इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये खुल जाएगी। तो ये जो वैकेंसी है ये दीप चंद बंधु हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, जो कि अशोक विहार के फेज़ 4 में है, वहाँ पे है। अब इसमें जो इंटरव्यू की डेट है वो दी गई है 27 जनवरी 2026 को। और ये जो इंटरव्यू होगा 9:30 बजे से लेके 11 बजे के बीच में होगा। और जो इसका वेन्यू है वो 3rd फ्लोर है इस हॉस्पिटल का। अच्छा, इसमें जो टोटल नंबर सीट है वो 8 हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 2 हैं और अनरिजर्व के लिए 4 सीट हैं। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो MBBS होगी। और MBBS के साथ साथ क्या है कि आपकी इसमें आपके पास इसमें DMC जो दिल्ली मेडिकल काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे पास दिल्ली मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको तुरंत दिल्ली मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके उसके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, वो एक स्लिप जनरेट करते हैं। तो वो जो स्लिप होती है ना वो भी यहाँ पे वैलिड अक्सर मानी जाती है। वो लोग मान लेते हैं कि आपने अप्लाई कर दिया, कुछ दिन में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद एक रूल है यहाँ पे कि ये लोग बोलते हैं, इसमें लिखा है कि जो इंटर्नशिप कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड इंटर्नशिप अर्लियर देन 2 years एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू शैल नॉट बी एलिजिबल। तो ये क्राइटेरिया तो आजकल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें लागू होता ही होता है। बट कभी कभी क्या होता है, जब ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुके हैं 1 साल की, फिर भी वहाँ पे वैकेंसी सीट खाली रह जाती है, तो उन कैंडिडेट को भी ये लोग ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे पे स्केल रहने वाला है, यहाँ पे 7th पे स्केल रहेगा, जो कि 50, जिसकी बेसिक पे जो है 56,100 है। बट इसमें बहुत सारे अलाउंसेस लगा के लगभग 1,30,000 या 1,40,000 के आसपास पहुंच जाती है सैलरी, जो आपके अकाउंट में आएगी। इसमें जो एज लिमिट है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 40 साल है। 40 साल तक के जनरल कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और अगर वो आप SC ST को बिलोंग करते हैं तो आप 45 ईयर्स तक की एज तक एलिजिबल है, मतलब 5 साल का रिलैक्सेशन है। और OBC के जो कैंडिडेट हैं वो 43 ईयर्स के लिए एलिजिबल हैं की एज तक। बट इसमें खास बात है कि जो OBC कैंडिडेट हैं उनके पास जो OBC सर्टिफिकेट है वो केवल दिल्ली का होना चाहिए। आउटसाइड दिल्ली जैसे कि यूपी, बिहार, अदर स्टेट के जो बच्चे अगर OBC के हैं तो वो जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे लागू नहीं माना जाएगा, उन्हें एज अ जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा। अब इसमें ये जो जॉब है या ये जो अपॉइंटमेंट है शुरू में 89 डेज़ के लिए होगी, और जिसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 89 डेज से लेके 1 ईयर तक। वो डिपेंड करता है कि आपको एक्सटेंशन मिलता है या नहीं मिलता। और अक्सर ज़्यादातर केसेस में सब लोग ठीक ही काम करते हैं तो उनको जो है एक्सटेंशन मिल जाता है। अच्छा इसके बाद क्या है, कुछ जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया है भाई, उन्होंने ये लिख रखा है कि इसमें अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है, जो कि रिलैक्सेशन हमने बताई दी है। इसमें लिखा है कि इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश कैंडिडेट्स who have completed 1 year residency as JR may also be allowed to appear in the interview। मतलब कि अगर फ्रेश कैंडिडेट इनके पास नहीं होते तो ऐसे कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी 1 साल की जीआरशिप कंप्लीट कर रखी है। आजकल जो रूल आ रहा है कि जो दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेज हैं उनमें ये बोलते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी 1 साल की जीआरशिप कर रखी है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। बट देखिए होता क्या है, जब नीट PG का टाइम आता है ना तो बहुत सारे लोग JR लोग रिज़ाइन कर देते हैं। तब हॉस्पिटल्स में JR की बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे ये जो अपने हॉस्पिटल्स हैं क्राइटेरिया को बहुत रिलैक्स कर देते हैं और ऐसे कैंडिडेट्स को भी ले लेते हैं जो कि 1 साल की जीआरशिप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, वाकई इसमें जो चीज़ें हैं और भी रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें लिखा है हॉस्टल एकोमोडेशन इज़ कंपलसरी। ठीक है, द कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड सबमिट एन NOC फ्रॉम हिज और हर एम्प्लॉय। आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई जो भी कैंडिडेट हैं जिन्हें कि JRशिप में अगर अप्लाई करना है तो वो ये आने वाला है JRशिप का इंटरव्यू, जो कि 27 जनवरी को है। आप लोग चाहें तो इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं और अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। होपफुली कैंडिडेट थोड़े कम रहेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ी जाएंगे।
तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।